सफल वक्ता सफल व्यक्ति पार्ट 2 में हम मंच का तनाव निकाल फेंकिए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। वैज्ञानिक कहते हैं कि चिंपांजी और मानव की जीन में सिर्फ 2% का फर्क है और इस 2% से मानव ने संस्कृति और सभ्यता को जन्म दिया है। विद्वानों का कहना है कि वह 2% और कुछ नहीं वरन मानव के शब्द और अभिव्यक्त करने की क्षमता है। जो बातें मैं आपसे कहने जा रही हूं एक सामान्य प्रवचन की तरह पढ़ने की बजाय इसको गहराई में मेरे साथ आइए और अपने मन का भय हटाकर सफलता से नाता जोड़िए। जो श्रोता आपको सफल होते देखना चाहते हैं, असफल नहीं। आप जब कहीं भी आमंत्रित किए जाते हैं या आप आगे बढ़कर दायित्व हाथ में लेते हैं तो अधिकांश श्रोता चाहते हैं कि आप सफल हो। जो स्वयं मंच पर बोलने से घबराते हैं वे आपकी सफलता में अपनी विजय देखते हैं, क्योंकि वह भी आपकी तरह एक सामान्य व्यक्ति है और वो कभी न कभी इस दौर से गुजर चुके होते हैं। इसलिए वे भी अपने आप को जीतते हुए देखना चाहते हैं। जब सभी आपके शुभचिंतक हैं तो भय मन में कैसा? करना क्या है? आपकी तैयारी कितनी है ये सिर्फ आप जानते हैं। आपके भाषण में कितने तथ्य हैं, कितनी कहावतें हैं, कितनी शायरी हैं आपने जुटाई है, ये सिर्फ आप जानते हैं। भाषण का कोई बड़ा हिस्सा आप भूल भी जाएं तो क्या फर्क पड़ता है? कोई तथ्य या कहानी माइक पर आप भूल गए तो आपके सिवा यह कौन जानता है? जितनी भी याद रहे उतनी बात प्रभावशाली रूप से कहें और आत्मविश्वास के साथ अपनी बात खत्म कर दें। जो भूल गए सो भूल गए, अगली बार अवश्य आप याद रख पाएंगे। यदि आपको बोलने के लिए 10 मिनट दिया गया था तो आप सिर्फ 6 मिनट ही उपयोग कर पाए तो शर्मिंदा होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप उन लोगों से अच्छे हैं जो माइक पर जरूरत से ज्यादा बोलते हैं और दूसरों का समय भी छीन लेते हैं। क्या आप ऐसी किसी वक्ता को जानते हैं जो कभी असफल नहीं हुआ? सफलता की ओर जाने वाली हर डगर असफलताओं के पड़ावों पर रुकती है। कुछ यात्री इन पड़ावों पर ठहर जाते हैं और सदा असफल रहते हैं और कुछ यात्री हिम्मत करके चलते रहते हैं और मंजिल पर पहुंचते हैं। फिर आप असफलता से क्यों घबराते हैं? अब्राहम लिंकन को ऐतिहासिक असफलताओं के बाद मिली सफलता के बारे में कौन नहीं जानता? उतना सफल होंगे कि नहीं ये आपकी मेहनत पर निर्भर करता है। यकीन कीजिए इस संसार में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कभी माइक पर डरा न हो, जिसका गला न सूखा हो। और आप भी जबरदस्त वक्ता बनने के पहले उस दौर से अवश्य गुजरेंगे। असफलता। तमाम अधिकार सुरक्षित। आपको मंच पर जाकर हड़बड़ा जाने का अधिकार है। आपको घबराने का और शब्द भूल जाने का पूरा अधिकार है। आपको कागज देखकर अपनी बात कहने का हक है। आपको चेहरे पर डर के भाव लाने का और अपनी हृदय गति तेज कर देने का हक है। ये सारे हक आपको इस नाते मिले हैं क्योंकि आपने तैयारी की थी, परंतु घबराहट हावी हो गई। आप बधाई के पात्र हैं क्योंकि आपने प्रयास तो किया। ना तो कोई अगली बार आपको माइक के सामने अपनी बात कहने से रोक सकता है और ना ही आपको सजा दे सकता है। थोड़ी गड़बड़ भी हुई तो क्या फर्क पैंदा? जो जीवन भर पाएंगे वह महत्वपूर्ण है या जो पल भर खोएंगे वो? गहराई से सोचिए। यदि आप अपनी बात जबरदस्त रूप से भीड़ के सामने कह पाते, यदि आप में भाषण से किसी को प्रभावित करने की क्षमता होती तो अपने कार्य क्षेत्र में और समाज में कितनी ऊंची पदवी पर होते। आपका व्यापार आज कहाँ होता? सोचिए। यदि आपके अंदर आपके विचार और आपके उत्पाद विक्रय करने की असाधारण क्षमता आ जाए, आपकी बातें किसी का भी दिल जीत सकें, तो आपका बैंक बैलेंस कहाँ होगा? लोग आपका आदर करेंगे, परिवार में आपकी विशिष्ट प्रतिष्ठा होगी और आपके बच्चे बिल्कुल आपके जैसा ही बनना चाहेंगे। क्यों थोड़े से तनाव से
के डर से या सब कुछ खो देंगे? क्या आप जीवन भर समृद्धि और प्रतिष्ठा नहीं पाना चाहेंगे? क्या आप कुछ देर स्वाभाविक हो सकते हैं? दोस्तों के बीच और परिवार के बीच कितने बेफिक्र होकर आप अपनी बात कहते हैं। बात करते हुए दैनिक जीवन में किसी की भी नकल करते हैं? शायद नहीं। फिर आप क्यों मंच पर इतनी कृत्रिमता और भय कर जाते हैं? थोड़ी देर के लिए आप माइक पर स्वाभाविक हो जाइए। अपनी पहचान न खोते हुए अपनी शैली बनाए रखिए। स्वाभाविक होकर मुस्कुराइए। यदि आप पर नकल का दबाव नहीं होगा तो तनाव अपने आप कम हो जाएगा। सबसे बड़ा वक्ता वह होता है जो माइक पर भी अपनी सामान्य शैली में बात करता है। एक बार हिम्मत कीजिए, माइक के सामने जाकर सहज बात कीजिए। आपको भाषण देने की कतई आवश्यकता नहीं। याद रखिए, यदि आप इंद्रधनुष का मजा लेना चाहते हैं तो बारिश झेलने के लिए भी तैयार रहिए, क्योंकि दोनों साथ ही आते हैं। अब यह आपके ऊपर है कि आप भीगने पर झल्लाते हैं या इंद्रधनुष का आनंद लेते हैं। बोलो राधे राधे।